हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू आया ही 4,662 मिलियन रुपीस का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% से ग्रो हुआ है। और कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से बढ़कर 18,421 मिलियन रुपीज आया है। और इसके टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 263। और इसी शानदार अपडेट के चलते बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की ओर से ऑनबोर्ड कवच इक्विपमेंट की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के चलते लगभग 180 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी अस्त्रा राफेल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियोज सप्लाई करने के चलते 251 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के सिर्फ क्वार्टर 4 में ओवरऑल डिसबर्समेंट आया ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% से बढ़कर 17,180 करोड़ रुपए। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसका डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से बढ़कर 61,100 करोड़ रुपीज आया है। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मारिको लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारिको लिमिटेड ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एक्विजिशन वियतनाम बेस्ड स्किनइटिक। इस कंपनी में 75% हिस्सेदारी का। और इसके चलते कंपनी ने स्किन केयर मार्केट में जो अपनी प्रेजेंस है वो बढ़ा दी है। और इसी शानदार अपडेट के चलते मारिको लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं डिफेंस सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील, इन्होंने कहा है कि तेजस MK1 फ्लाई करने के लिए फिर से तैयार है और यह फ्लाई कर सकता है 8 अप्रैल 2026 तक। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव किया है। कैलेंडर ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी 26, फरवरी 26 और मार्च 26, इस 3 महीने के पीरियड में, यानी कि कैलेंडर ईयर 2026 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा की AC यानी कि एयर कंडीशनर्स सेल किए हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में।
तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड को साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 242.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी को 24 महीने यानी कि 2 साल में पूरा करना है। और इसी अपडेट के चलते आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स इस कंपनी ने सिर्फ मार्च 2026 इस मंथ में हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है 46 MMT का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ बताता है, जिसे सपोर्ट मिला है कंटेनर्स की ओर से, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की ग्रोथ दिख रही है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में अडानी पोर्ट्स ने हैंडल किए है 500.8 MMT कार्गो, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ बताता है, जिसे सपोर्ट मिला है कंटेनर्स की ओर से, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसी अपडेट के चलते अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।